स्वधर्म पर चर्चा हो रही थी और स्वधर्म के संबंध में हम लोगों ने विचार किया था। 31वें श्लोक में भगवान स्वधर्म की बात कहते हैं, गीता के 2 अध्याय के 31वें श्लोक से। और आपसे ये निवेदन किया गया था कि 31वें से 37वें श्लोक तक स्वधर्म और क्षात्र धर्म की चर्चा है। 38वें श्लोक में भगवान कैसे इस स्वधर्म का पालन करे इसकी बात कहते हैं। कर्मयोग का सूत्र है, उसे हम बाद में देखेंगे। तो स्वधर्म के संबंध में जो बात चली थी उसी सिलसिले में एक बात हमें और देखनी है। स्वधर्म क्या है इस पर तो विस्तृत चर्चा हुई थी। उस सूत्र को पकड़ते हुए आज हमें ये देखना है कि स्वधर्म व्यक्ति की संभावना है। पोटेंशियली एक व्यक्ति क्या हो सकता है, तो ये जो संभावना है ये सुप्त रूप में हमारे प्रत्येक के व्यक्तित्व में है। जब ये संभावना सही दिशा में जाती है तो व्यक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। और यदि इस संभावना को व्यक्ति न पहचान सके, उसे उसका अवसर न मिले, या अवसर मिले तो ऐसा अवसर मिले कि जो पूर्णता की उपलब्धि में सहायक न हो, तो व्यक्ति का क्या होता है। तो जैसे बहुत से लोग अपने घरों में छोटे छोटे झाड़ रखते हैं, क्या कहते हैं उसको आप लोग? वो जो बड़े झाड़ों को छोटा बनाकर अंग्रेजी में बोनसाई करके रखते हैं। बोनसाई भी वट का वृक्ष है, पर वो वट का वृक्ष आपके बैठक की शोभा बढ़ा सकता है, न तो वो किसी को छाया दे सकता और न स्वयं उसकी उन्नति होती। तो हम में से अधिकांश लोग अपनी प्रकृति को न पहचानने के कारण बोनसाई की तरह हो गए हैं। स्वधर्म तो है कि वट का वृक्ष वट का ही होगा। वट का वृक्ष बोनसाई बनाने पर इमली का वृक्ष नहीं हो जाएगा, किंतु बौना रह जाएगा, उसकी संभावना समाप्त हो जाएगी। इसीलिए हमें स्वधर्म को जानने के लिए अपनी संभावना पर विचार करना चाहिए। और ये संभावना को जानने का मार्ग ईश्वर की कृपा से अगर सत्संग मिला हो तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। भगवान कृष्ण अर्जुन को मिले तो अर्जुन के लिए कोई समस्या नहीं थी। अब आपके हमारे जीवन में कृष्ण आए, यदि कृष्ण आ भी जाएं तो हम तो अर्जुन नहीं हैं, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। उस दिन आपसे निवेदन किया था, उसका पुनः स्मरण हम करके रखें कि संपूर्ण गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक का उत्तर है। जब तक ये स्मरण नहीं रहेगा दूसरे प्रसंग प्रासंगिक नहीं लगेंगे और समझने में भी कठिनाई होगी। अर्जुन ने भगवान से ये पूछा था कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, यही बताइए। आप सबको स्मरण होगा और कई बार उसकी चर्चा होगी और अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संसार के संस्कार इतने दृढ़ हैं कि ये बातें हमारे हृदय में गर्म तवे में पड़े हुए पानी के छींटे के समान है जो उड़ जाती है सत्संग की चर्चा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम बार बार उसका स्मरण करें। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा था कि प्रभु कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम। पहली बात कही उसने कि मैं धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के संबंध में क्या उचित क्या अनुचित ये मैं नहीं जान पा रहा हूँ। धर्म के संबंध में मूढ़ हो गया हूँ। धर्म के संबंध में मूढ़ जब हो गया, धर्म सम्मूढ़ चेता, तो मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेयस्कर है, ये भी मैं नहीं जानता हूँ। और जब मेरे लिए क्या उचित है ये नहीं जानता हूँ, धर्म क्या है ये नहीं जानता हूँ, तो जीवन का कल्याण कैसे होगा। इसलिए हे प्रभु, आप भगवान से कहता है आप मुझे बताइए, शादी माम मुझे सिखाइए, मुझे बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ
जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि मैं युद्ध करूं या न करूं, यत् श्रेयः स्यात्, जिससे मेरे जीवन का कल्याण। श्रेय और प्रेय की बात विशेषकर आप में से जो भक्त अपरोक्षानुभूति के सत्संग में कृपा पूर्वक उपस्थित रहे होंगे उनको स्मरण होगा, श्रेय और प्रेय की उसमें विस्तृत चर्चा हुई थी। तो जीवन में श्रेय क्या है, इसी संदर्भ में स्वधर्म देखेंगे। प्रिय, तो जो प्रिय लगे जीवन को वो प्रेय है। इंद्रियों को बहुत अच्छा लगता है सुस्वादु भोजन, किसको अच्छा नहीं लगता है। इंद्रियों को प्रिय लगने वाले भोग सबको प्रिय लगते हैं, पर ये जीवन का प्रेय जीवन को उन्नत नहीं करता है, मनुष्य को पशु स्तर पर ला देता है। जीवन का श्रेय तो इस प्रेय की सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आत्म साक्षात्कार करने में है। ये प्रेय हमारे जीवन के केवल विनाश का कारण नहीं है, उन्नति के भी कारण है, यदि हम इनको सीढ़ी के रूप में इनका उपयोग कर लें। तो अर्जुन ने ये कर लिया और अब पूछ रहा है कि भगवान यत् श्रेयः स्यात्, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है वो बताइए। ये भगवान ने बताया। तो आपका हमारा सबका वही लक्ष्य है। श्रेयस्कर तो यही है कि हम जीवन में प्रिय से ऊपर उठकर, अभ्युदय से ऊपर उठकर निश्रेयस की ओर जाएं। जीवन में जो कुछ संभावनाएं, जो कुछ भोग भगवान ने दिया, उन भोगों को हमने कर लिया और भोगों को करने के पश्चात ये अनुभव करें कि बस भाई इससे अधिक इससे नहीं मिल सकता है। संसार के जो सुख हैं उसकी अंतिम सीमा ये है। ये अनुभव करना नितांत आवश्यक है। इस अनुभव के बिना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। तो अर्जुन ने श्रेय की बात पूछी। अब एक जटिल प्रश्न आता है, तो यही जो आपसे निवेदन किया जा रहा है कि संपूर्ण गीता, अब इसके बाद गीता के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक के बाद 18वें अध्याय तक गीता के जितने उपदेश हैं इसका ही उत्तर है कि जीवन में श्रेय क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तभी स्पष्ट हो सकेगा। अन्यथा गीता के अंश विशेष को लेकर उस पर विचार करें तो विरोधाभास दिखेगा कि ये क्या बात है। वो अपन देखेंगे आगे 32वें 33वें श्लोक में जब उसकी चर्चा होगी। तो अर्जुन के लिए स्वधर्म की जो बात कही, आपके हमारे लिए भी स्वधर्म की बात कही। अब ये स्वधर्म हमारी संभावना है। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की बात, हमारे संघ के एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, वाइस प्रेसिडेंट थे उसमें, स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज। वो विवेकानंद जी के गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के शिष्य थे। उनके चरणों में बैठने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज से 40 वर्ष पूर्व एक युवक ने पूछा था कि महाराज, बड़ा अनिर्णय लगता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष थे और बहुत विद्वान थे। यूरोपीय देशों में वर्षों 15 साल से अधिक, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस आदि देशों में रहे। संस्कृत भाषा के और आधुनिक हिंदू शास्त्र और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के पारंगत विद्वान और ब्रह्मज्ञ पुरुष थे। तो उनसे उसने पूछा कि महाराज कैसे जाने कि हमारी संभावना क्या है, क्या हम जीवन में होना चाहते हैं। बड़ा कठिन है, कुछ मार्गदर्शन इसके संबंध में। तो उन्होंने कहा था, माय बॉय, ट्राई टू फाइंड आउट योर डोमिनेंट थॉट्स। बेटा, तुम्हारे हृदय में जो विचार बार बार आ रहे हो, प्रमुख रूप से आ रहे हो, उस विचार को खोजो और खोज कर उसके अनुसार जीवन गठन करने का प्रयास करो। मैं उस युवक को अच्छी तरह जानता था, इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया बड़ी सावधान। उसने उनका आदेश माना और उसके जीवन में उसके जो डोमिनेंट थॉट या प्रमुख विचार थे वो त्याग की ओर थे और उसने त्यागपूर्ण जीवन स्वीकार किया। तो देखिए, स्वधर्म का तात्पर्य है हमारी जो संभावना है, जो हम होना चाहते, होने की हमारी जो संभावना है, उस संभावना के रास्ते पर अगर हम चलें तो ही हमारा जीवन सार्थक और धन्य होगा। ये एक अवसर है, स्वधर्म हमको दिया गया एक अवसर है। इस अवसर से अगर हम चूक गए तो फिर बड़ी कठिनाई होगी। और ये अवसर सबको मिलता है, सबको अपने अपने व्यक्तित्व के आधार पर अवसर मिलता है।
तो ये जो संभावना है हमारे भीतर की, जो संभावना है, इस संभावना को हमें ढूंढना पड़ेगा। अर्जुन के लिए ये सौभाग्य था कि भगवान मिले, और भगवान उससे क्या कह रहे हैं? 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए ये जो युद्ध का अवसर है, यह अवसर तेरे लिए मानो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। अब जो स्वर्ग का खुला द्वार है, यह भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि इस स्वर्ग के द्वार का उपयोग न करें तो उल्टा नरक में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन को जब भगवान ने ये कहा कि स्वर्ग का द्वार तेरे लिए खुला है, पिछले बार भी इसकी चर्चा हुई थी, तो क्या भगवान युद्धोन्मादक थे, युद्ध करना चाहते थे, या युद्ध के प्रेमी थे, वॉर मांगर थे? ऐसी बात नहीं है। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, जन्म भर उसने क्षत्रित्व भाव का पोषण किया था, पालन किया था। इस क्षत्रित्व भाव के द्वारा ही उसके जीवन की सार्थकता हो सकती है। अर्जुन का ये स्वधर्म है, और ये स्वधर्म क्या है? इस स्वधर्म के द्वारा उस श्रेय में जाना है। यत् श्रेयः स्यात्, यही तेरे लिए श्रेयस्कर है कि तो क्षत्रिय धर्म का पालन कर, पर किस लिए कर? उसी आत्मानुभूति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, राज्य सुख के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, किंतु इस स्वधर्म के द्वारा चित्त शुद्धि हो, और चित्त शुद्धि होने से हृदय में बैठा हुआ परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। चित्त शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है तो स्वधर्म है। स्वधर्म से भिन्न चित्त शुद्धि का कोई मार्ग नहीं है। अब यहाँ हम ये देखें, जब भगवान कहते हैं कि तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, तो आपके और हमारे लिए भी स्वर्ग का द्वार खुला है, और यदि हमने उसका उपयोग नहीं किया तो नरक में जाएंगे। अथ चेत् त्वम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। 33वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय का 33वां। भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने तुझे बताया कि ये स्वर्ग का द्वार अर्थात अपने आप प्राप्त युद्ध का सुअवसर जो तुझे मिला है, इस अवसर से यदि चूक गया तो तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और पलायन किया, तो क्या होगा? क्या क्या तुझे हानि होगी? तू इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तू यह धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो क्या होगा? स्वधर्मम च कीर्तिम हित्वा, स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापम अवाप्स्यसि, पुण्य का अवसर प्राप्त हो, सेवा का अवसर प्राप्त हो। और यदि हम सेवा नहीं करते हैं, पुण्य कर्म नहीं करते हैं, तो वो भी पाप। सेवा अपराध है, वो एक पाप है। पुण्य का सुअवसर मिला, उस पुण्य के सुअवसर में यदि हम अकर्मण्य हो जाते हैं, अपने उस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो वह भी पाप है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देख अर्जुन, यदि तूने अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया जो तुझे यदृच्छया अपने आप भगवान की कृपा से मिला हुआ है, इस अवसर का अगर तूने लाभ नहीं लिया तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तेरा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। कीर्ति और स्वधर्म नष्ट होने से क्या होगा? पापम अवाप्स्यसि। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे, तो पाप हमें मिलेगा, पाप में जाएंगे। ये बात थोड़ी समझ लेने लायक है। साधना की दृष्टि से यहाँ पुनः निवेदन करूं, कई बार आपसे निवेदन कर चुका हूं कि ये सारी चर्चा का प्रयोजन साधक की दृष्टि से है। आपको यहाँ किसी पांडित्य की चर्चा नहीं मिलेगी। मैं अत्यंत सामान्य व्यक्ति हूँ। एक साधक जिसके जीवन की समस्याएं हैं, जो जीवन में मानवीय दुर्बलताओं से पीड़ित है, वो व्यक्ति गीता माता के पास जाकर गीता माँ से प्रार्थना करता है कि माँ तू मुझे बता कैसे मैं इन दोषों से मुक्त हो सकूं, कैसे इनसे छूट सकूं। इस दृष्टि से नम्रता पूर्वक जब हम विचार करेंगे तो इसका जो अर्थ हमें मिलेगा वो हमारे जीवन में मार्गदर्शक होगा। तो स्वधर्म और कीर्ति ये दो नष्ट होने से पाप होगा।
पाप होने से हम अपने स्वरूप से और नीचे चले जाएंगे, हमारा और पतन होगा। कैसे पतन होगा? ये पतन की भी भगवान कहते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। 34वां श्लोक है। ये सबका एक साथ अपन विचार करेंगे। भगवान कहते हैं कि देख, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति करेंगे। अव्ययाम, बहुत दिनों तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति कहेंगे, तेरी इस कायरता का वो वर्णन करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। और माननीय पुरुष के लिए ये अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बदतर है, मरण से भी अधिक है। ऐसा होगा। क्या कहेंगे लोग? भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग कहेंगे कि भय के कारण अर्जुन भाग गया, युद्ध से भाग गया, जिनकी दृष्टि में तू इतना महान है। अर्जुन ने एक अवसर ऐसा आया कि स्वयं भगवान शंकर से युद्ध किया और फिर भगवान शंकर की कृपा से पाशुपात आदि शस्त्र मिले। गंधर्वों से, असुरों से कई बार युद्ध किया था। तो उस युद्ध के कारण एक महावीर, एक महारथी के रूप में अर्जुन की महिमा थी। तो भगवान कहते हैं उनकी दृष्टि में तू छोटा हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। फिर क्या करेंगे वो लोग? अवाच्य वादांश बहून तब वदिष्यन्ति तव हिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं न किम। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि जो नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें तेरे विरुद्ध वो लोग कहेंगे, तेरी निंदा करेंगे। 36वां श्लोक है। तो तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, इससे बड़ा कोई दुख हो सकता है? यहाँ कुछ प्रश्न साधक के लिए हैं, साधना की दृष्टि से, उस पर विचार करें। भगवान ये कहते हैं कि तेरी कीर्ति का नाश होगा और तुझे पाप लगेगा। एक विरोधाभास लगता है। आगे कई जगह गीता में कहेंगे और सभी शास्त्रों में आपको ये बात मिलेगी कि मनुष्य को निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए, कीर्ति की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। कीर्ति की आकांक्षा बहुत बड़ा दोष है। किंतु यहाँ विचार करके देखें, क्या हम आज इतने विरक्त हैं, हम इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं कि निंदा स्तुति हमको समान लगे? क्या हमारे मन में कीर्ति की आकांक्षा नहीं है? और यदि ये कीर्ति की आकांक्षा हमको दुष्कर्म से बचाती है तो ये साधना में सहायक है कि बाधक है? एक व्यक्ति, मान लीजिए एक ब्राह्मण कुमार है, हमारे आश्रम के पास में ब्राह्मणों का मोहल्ला है। तो ब्राह्मण पारा का कोई लड़का, उसके पिताजी नामी हैं, प्रतिष्ठित हैं, सभी लोग उनको जानते हैं। ऐसा एक व्यक्ति, कलयुग की माया है, एक तरफ आश्रम है और उधर ब्राह्मणों का मोहल्ला है और बीच में भगवान की माया से शराब की दुकान है। ये भी उसकी व्यवस्था है। अब मान लीजिए कोई युवक जिसके संस्कार अच्छे, जिसके घर के लोग ब्राह्मण के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, वो अगर शराब पीने की इच्छा करे, इस दुकान में खरीदने जाए, अगर उसको इस बात का डर लगे कि अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, मेरी अपकीर्ति होगी, मेरे पिता की बदनामी होगी, तो ये कीर्ति की आकांक्षा क्या दोष है? अगर इस प्रकार कीर्ति के भय से वो मद्यपान से विरत होता है और फिर ईश्वर की कृपा और सत्संग से ये दम हुआ, शम के द्वारा विचार करके कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, उससे मुक्त होता है, तो उसमें दोष क्या है? हमारे जीवन में कीर्ति की आकांक्षा और अपकीर्ति का भय हमको बहुत से दोषों से बचा सकता है। तो साधक को क्या करना है? साधक को केवल यही करना है कि कीर्ति का जब प्रसंग आए, अकीर्ति से हम उस बच सकें, इसलिए कीर्ति कर कार्य करें, किंतु तब उसको विचार करना है, शम का अभ्यास करना है कि कीर्ति मेरे जीवन का प्रयोजन नहीं है, श्रेय नहीं है। भगवान की कृपा से मुझे ये कीर्ति मिली है, जिस कीर्ति ने मुझे सत्कार्य की ओर प्रेरित किया है, इसलिए उस कीर्ति को भी भगवान के चरणों में समर्पित करना है, स्वयं उसको स्वीकार न करें तो यही कीर्ति हमारे श्रेय का मार्ग हो जाती है। और यदि इस कीर्ति को हमने छोड़ दिया, अर्थात दुष्कार्य दुष्कृत्य हमसे हो गया, अपकीर्ति हो गई, तो वो पाप का कारण होगा जो हमें श्रेय से विचलित कर देगा। इसलिए भगवान कहते हैं यदि तू इस स्वधर्म का त्याग करेगा, ये जो
संग्राम, धर्म युद्ध तेरे सामने आया है, इसको यदि नहीं करेगा तो तुझे तेरे स्वधर्म के त्यागने का पाप और कीर्ति का पाप लगेगा। अब स्वधर्म के प्रसंग में जो आपसे निवेदन किया जा रहा था कि अपनी परीक्षा करके आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये देखना चाहिए कि कौन से प्रमुख विचार हैं जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, और उन विचार की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। सामान्य विचार तो आते हैं, धनिक होने के विचार आते हैं, अमुक व्यवसाय ठीक चलता है तो हम भी वो करने लगे, उस प्रकार के काम में बड़ा लाभ है तो वो काम करने लगे, इस प्रकार की विद्या में बड़ा यश है तो ये विद्या पढ़ने लगे। ये प्रमुख विचार नहीं है। बहुत दिनों तक इन्हीं में रहने के कारण हम अपने हृदय की आकांक्षा को प्रायः नहीं सुन पाते हैं, किंतु जो साधक और साधिकाएं हैं उनका ये कर्तव्य है कि कुछ क्षणों के लिए अपने घर के एकांत में, मंदिर में, जहाँ भी आपको स्थान मिले, न हो तो अपने घर में चादर ढककर सो जाइए और आत्मनिरीक्षण करके देखें कि क्या होने की आकांक्षा मन में जाग रही है, कौन सी बात बार बार आती है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने स्वभाव को समझ सकेंगे। जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसमें डूब जाने की आकांक्षा होती है, उसका परिचय जब होगा तो उस दिशा में जाने की संभावना अधिक है। दूसरी बात, ऐसा संभव न हो तो सत्संग कीजिए। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास हो, श्रद्धा हो, उनसे जाकर चर्चा कीजिए, उनसे पूछिए, अपने हृदय को खोल कर रखिए और देखिए कि क्या लगता है, क्या होने में मेरा कल्याण है, क्या होने में लाभ है, धन मिलेगा, मान मिलेगा, ये नहीं, किसमें स्वाभाविक मेरी प्रकृति है और स्वाभाविक प्रकृति क्या है, स्वाभाविक हमारी रुचि क्या है, वही हमारा स्वधर्म है। अब ये भी कठिन हो तो क्या करें? तो उससे सरल मार्ग और आचार्यों ने बताया है, महापुरुषों ने बताया है, और वो ये है कि जो कर्म अभी हाथ में मिला हो, वर्तमान में जो कर्म मिला हो, उसको मन प्राण पूर्वक करने का प्रयत्न करें। ये भी स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज का उपदेश है। ये विवेकानंद जी की ही बात है। स्वधर्म को जानने का दूसरा श्रेष्ठ उपाय ये है कि वर्तमान में जो कर्म मिला हुआ है, उस कर्म को मन प्राण पूर्वक जितनी अच्छी तरह हो सके किया जाए, किंतु उस कर्म को करने के पीछे कोई स्वार्थ बुद्धि न हो, कीर्ति आदि की आकांक्षा न हो, केवल कर्तव्य बुद्धि से कि हे प्रभु, तुमने मुझे अवसर दिया है, इसलिए ये कर्म मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। या तो प्रभु के प्रति समर्पित करके प्रभु प्रीत्यर्थ किया जाए, अन्यथा अनासक्त होकर इस प्रकार जब हम करेंगे तो हमें हमारे स्वधर्म का परिचय मिलने लगेगा। अपने आप यदि हाथ में आए हुए कर्तव्य का हमने पालन किया तो दूसरा कर्तव्य जो हमारे लिए अधिक अनुकूल और उचित होगा, स्वाभाविक आ जाएगा। नदी के प्रवाह में जिस प्रकार जल का जो अंश चला जाता है, नदी में दूसरा जल तुरंत आकर उसको पूर्ण कर देता है, उसी प्रकार स्वधर्म के कर्म के प्रवाह में यदि हमने वर्तमान के कर्म को स्वधर्म मानकर कि यही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है, पूरी तरह पालन किया है, तो हमारे ठीक अनुकूल जो हमारे कल्याण के लिए होगा वो कर्म अपने आप आ जाएगा, अयाचित आ जाएगा। अयाचित आया हुआ कर्म, अनायास आया हुआ कर्म, और जिसे हम बुद्धि से जानते हैं ये सत्कर्म है, ऐसा कर्म हमारे लिए स्वधर्म है। तो भगवान कहते हैं कि इस स्वधर्म के पालन से तू पाप से बच जाएगा। नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, और यदि करेंगे तो पाप से बच जाएंगे। यहाँ पाप से तात्पर्य पुण्य का बंधन भी है। एक दिन और आपसे निवेदन किया गया था कि सांकल जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, किसी व्यक्ति के किले में पैर में आप उसको अगर 10 किलो की सोने की जंजीर बांध दें जो मजबूत हो, या 10 किलो सोने की लोहे की जंजीर बांधे, बंधन तो है ही। तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर होना है, वो आगे की बात है। तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कर्म न हो जो अपकीर्ति का कारण हो। इससे हम असत कर्मों से बच गए, और जिन कर्मों से कीर्ति प्राप्त हो रही है वह ईश्वर की कृपा से हो रही है। इसलिए प्रभु महिमा तेरी है, कीर्ति तेरी है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। ये भाव
और स्वधर्म जो कर्म अभी मिला है प्रभु, यही मेरे लिए स्वधर्म है। मेरा प्रारब्ध है, जो कर्म मुझे मिला है ये कर्म मैं तेरी सेवा के लिए कर रहा हूँ। ये दो मूल भाव 33वें श्लोक में हमें रखना है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणात् चिरुच्यते। अर्जुन से कह रहे हैं कि देख अर्जुन, सब लोग बहुत काल तक रहने वाली तेरी अपकीर्ति को कहेंगे। कल्पना करके देखिए, आप हम सब थोड़ी सी भी हमारी निंदा हो तो कितनी व्यथा होती है। ईश्वर न करे किसी के जीवन में ऐसा अवसर आए तो कितनी व्यथा होती है, और फिर उस व्यथा से बचने का उपाय नहीं रहता है। मनुष्य इतना विचलित हो जाता है। निंदा के संबंध में यहाँ एक निवेदन आपसे और करूं। जब निंदा की बात और भगवान जी कहते हैं अर्जुन को, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे महाराज